आज की टॉपिक है हमारा ऑर्थोसेंटर त्रिभुज का लंब केंद्र। ठीक है, देखिए अभी हम लोग चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स, और आज हम देखेंगे त्रिभुज का लंब केंद्र कैसे ज्ञात करते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, और जब हम शीर्षलंब पढ़ रहे थे तो उसमें हमने इसको भी देखा था। लेकिन आज के टॉपिक में सिर्फ हम अर्थोसेंटर की बात करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो चैप्टर है वो अर्थोसेंटर पर आधारित क्वेश्चन है उसमें। तो हम एक एक करके इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो देखते हैं। कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, अगर नहीं देखें तो कोई बात नहीं है, लास्ट में इसके पिछले वाला वीडियो, इसमें हम अर्थोसेंटर और लंब केंद्र दोनों के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखते हैं त्रिभुज। देखिए त्रिभुज जनरल क्या होता है, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। 3 शीर्ष जो हमारे भुजाएं होती हैं वो 3 भुजाएं होती हैं और 3 शीर्ष होते हैं। ठीक है, और 3 शीर्ष हैं तो 3, क्योंकि ट्रायंगल है त्रिभुज है तो 3 कोण भी बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कोणों का कोई तात्पर्य नहीं है, कोणों से यहाँ कोई मतलब नहीं है लंब केंद्र में। यहाँ पर मतलब है सिर्फ शीर्ष और उसकी भुजाओं से। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, त्रिभुज के शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर लंब डालते हैं। ठीक है, जब लंब डालते हैं तो, और जब 3 शीर्ष हैं और 3 भुजाएं हैं तो 3 शीर्ष लंब भी होंगे। तो हम देखते हैं, पहले फिगर ड्रॉ करके देख लेते हैं एक बार। देखिए जैसे एक त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा त्रिभुज हो गया। नाम दे देते हैं ए बी सी। देखिए ए बी सी जो है ये 3 शीर्ष हैं। ठीक है, तो शीर्ष कौन है यहाँ पर, देखिए शीर्ष कौन कौन है, ए बी सी। ये जो है ये 3 शीर्ष हैं जहाँ पर कोण बन रहे हैं, ये 3 शीर्ष है। और भुजा कौन कौन है, भुजा ये 3 भुजाएं हैं। तो पहले भुजा ये है ए बी है, 3 भुजा ए बी है, बी सी है और ए सी है। ठीक है, नाम लिखने में कुछ नहीं रखा होता है, हमें बस पता होता है एक स्टार्टिंग और एंडिंग, चाहे हम बी ए कहें चाहे ए बी कहें, ये हम लिखने का हमारे ऊपर है। अब चाहे ए सी कहें चाहे सी ए कहें, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, इस तरह से हम लिखते हैं, थोड़ा सा पढ़ने में आसानी होता है, और एक कहते हैं ना प्रॉपर तरीका एक होता है, वो हम यहाँ फॉलो करते हैं। नहीं तो आप लिखने हैं तो आप बी सी लिखिए चाहे सी बी लिखिए, कोई मतलब नहीं है, दोनों सही है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया हमारा त्रिभुज, और 3 शीर्ष और 3 भुजाएं हमने देख लिया। अब बात आती है यहाँ पर शीर्ष लंब। देखिए शीर्ष लंब क्या होता है, अभी देखिए लंब केंद्र हम पढ़ रहे हैं, अभी हम इसी में देखेंगे, अब शीर्ष लंब के बारे में जानेंगे। देखिए शीर्ष लंब क्या होता है, एल्टीट्यूड। अब देखिए शीर्ष लंब किसी भी शीर्ष से उसके सामने वाले भुजा पर लंब डाला जाता है। ठीक है, लंब का मतलब यहाँ से शीर्ष, अगर हम बी की बात करें तो बी से जो बी के सम्मुख कौन है, देखिए सम्मुख भुजा कौन होता है, सम्मुख भुजा वो होता है जो उससे जुड़ा नहीं होता है। देखिए अगर हम बी की बात करें, अगर हम शीर्ष बी की बात करें तो इसमें कौन कौन से जुड़े हैं, बी सी जुड़ा है और ए बी जुड़ा है। तो ये तो इसके पड़ोसी हो गए ना, इसके पास में हो गए, लेकिन सामने कौन है, इसके सामने ए सी है, क्योंकि ए सी इससे नहीं जुड़ा है, तो ये हुआ इसका सम्मुख भुजा। तो हम एडजेसेंट जो होता है उससे जुड़ा होता है, चाहे लेफ्ट चाहे राइट, किसी भी साइड से जो जुड़े होते भुजाएं होती हैं उसको हम एडजेसेंट बोलते हैं, पड़ोसी बोलते हैं, तो जनरली वे में। ठीक है, तो और जो नहीं जुड़े होते हैं वो बोलते हैं सम्मुख। हमें यहाँ सम्मुख ज्ञात करना है, ये इसके सम्मुख है, जो नहीं जुड़े होते हैं वो कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन हम सम्मुख की बात कर रहे हैं, तो यहाँ सम्मुख कौन है, ए सी है। ठीक है, देखिए अब हम ए सी पर बात करेंगे। अब ए सी पर हम लंब डालेंगे, तो लंब कैसे डालेंगे, तो देखिए 2 तरीका होता है। सबसे पहले तो यहाँ प्रकार से बनाना ज़्यादा आसान है,
क्योंकि यहाँ पर मुझे जो हम यहाँ से बी से जो हम रेखा खींचेंगे रेखाखंड वो AC पर मिलेगा, लेकिन वो AC पर मिलेगा तो ठीक है, लेकिन वो उस पर लंब होना चाहिए। लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण भी बनाना चाहिए इस पर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, B को केंद्र मानकर प्रकार लेते हैं और प्रकार से इस पर एक चाप लगा लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो मान लीजिए अगर हम यहाँ से इस भुजा पर अगर हम चाप लगाएंगे, इस तरीके से चाप बनेगा। देखिए ये हमने लिया है न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण के केस में हमारा हो सकता है कि ये जो चाप है, जो भुजा बना हुआ है, उसी भुजा पर भी आ जाए। इस AC वाले भुजा पर 2 बिंदुओं पर काटना चाहिए। देखिए एक बिंदु यहाँ पर कटेगा, एक बिंदु यहाँ पर कटेगा। अगर त्रिभुज छोटा पड़ गया, नहीं कट रहा है 2 बिंदु पर, तो हम इसे काल्पनिक तरीके से और आगे बढ़ाएंगे उस भुजा को, और फिर वो जहाँ कटेगा उसको लेंगे। ठीक है, वो एग्जाम्पल हमारा आएगा अभी समकोण और अधिक कोण त्रिभुज में। ठीक, चलिए अब देखिए ये जो चाप हमारा बना, ये चाप कैसे बना। बिंदु B को केंद्र मानकर, प्रकार से हमने B को केंद्र माना और चाप जो पेंसिल लगी होगी प्रकार में वो इस तरीके से फैलाया यहाँ पर कि इस रेखा को 2 बिंदु पर काट ले। कोशिश करिए कम से कम ये हमारा डिस्टेंस हो। ठीक है, तो ज़्यादा हम फैलाएंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो कम से कम हमारा कोशिश करिए जो रेखा खींची गई है उसी के बीच में आ जाए वो। ठीक है, नहीं आता है तो हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो अब देखिए जब ये चाप लग गया ये 2 बिंदु पर, तो हमें अब इन दोनों चाप से इसका समद्विभाजक खींचना है, या लंबार्धक कह भी सकते हैं वो भी। ठीक है, तो समद्विभाजक अब यहाँ पर प्रकार की सुई रखेंगे और फिर इस पर एक चाप लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से एक चाप लगाएंगे। मान लीजिए चाप यहाँ पर लगा। ठीक है, यहाँ से जब एक चाप लगाएंगे, इस बिंदु पर प्रकार की सुई रखेंगे, यहाँ से एक चाप लगाएंगे और फिर वही चाप यहाँ पे रखेंगे जो ये दूसरी बिंदु पर जो चाप काटा हुआ है, और फिर वहाँ से भी इसको ऐसे कट करेंगे। तो ये मान लीजिए यहाँ पर कट किया। अब हमें क्या करना है, शीर्ष B को इन दोनों से मिला देना है। ठीक है, ये हम इस तरीके से इसको मिला देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, टेढ़ा हो गया। ये इस तरीके से हम मिला देंगे। ये जो दोनों कट पॉइंट थे यहाँ पर, इसको हमने मिला दिया। इस रेखा के बाहर जो है उससे मतलब नहीं है। ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बन गया। आप जब नापेंगे तो ये आपको 90 डिग्री का कोण मिलेगा। अब जिस तरीके से हमने यहाँ पर B को खींचा था, अब इसका नाम हम दे देते हैं यम। अब उसी तरीके से जो शीर्ष A है उससे खींचते हैं। शीर्ष A से भी जब चाप लेंगे तो ये भी मान लीजिए इस तरीके से आएगा, और अगर ये नहीं आ रहा है तो हम बिंदु B यहाँ रख देते हैं, और इसका जब हम चाप खींचेंगे तो हो सकता है ये ना आए। ठीक है, हम दोनों हम एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं। तो हम इस पर जो चाप लगाएंगे तो हो सकता है हमारा चाप कुछ इस तरीके से बने। ठीक है, सेंटर लग रहा है। अब ये चाप लगेगा, प्रकार की जो सुई है शीर्ष A पे है, यहाँ पे रखा हुआ है, और यहाँ पे रख के हमने इस पर चाप लगाया है। ठीक है, तो अब देखिए जब इस पर चाप हमने लगाया और फिर प्रकार की सुई एक बार अब यहाँ रखेंगे, तो यहाँ से जब कट करेंगे तो इस तरीके से कट करेगा। यहाँ मान लीजिए इस तरीके से, और फिर उसी चाप से प्रकार की सुई यहाँ पे रखेंगे तो वो मान लीजिए यहाँ पर कट करेगा। देखिए ये तो मैं हाथ से आपको समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ कि ये बनेगा कैसे। ठीक है, आपको प्रकार और पेंसिल से करना है और फिर हमें इसको मिला देना है। इस तरीके से हम मिला देंगे और फिर ये इसके आगे डॉटेड कर देते हैं। ठीक है, इसका नाम हम रख देते हैं यन। ठीक है, देखिए अब अगला कॉन्सेप्ट,
लंब केंद्र ज्ञात करने के लिए त्रिभुज में दो शीर्ष लंब ही ज्ञात करना पर्याप्त होता है। अब यहाँ देखिए शीर्ष लंब कौन कौन है। देखिए शीर्ष लंब हमारा बन गया कौन, बी एम, और दूसरा कौन है, ए एन। ठीक है, दो ही शीर्ष लंब ज्ञात करना पर्याप्त है, यही हमारा लंब केंद्र है। ठीक है, अब सी से भी खींच लेते हैं। जब सी से खींचेंगे तो ये भी हमारे कुछ हो सकता है बढ़ाना पड़े, तो बढ़ा लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। अब हम इस पर भी इस तरीके से बना लिया। ये हो सकता है सीधा ना बना हो। ठीक है, अब इस पर से बनाएंगे तो यहाँ पर से चाप रखेंगे तो हो सकता है यहाँ कटे। देखिए यहाँ पर जो इस ए बी वाली जो भुजा है उस पर जो ये चाप कटेगा वहाँ पर प्रकार की सुई रखनी है और उसको कट करना है, और फिर यहाँ पे रखना है जहाँ पर ये कट किया है, और फिर हमें इन सबको मिला देना है। ठीक है, ये बन गया और इसका नाम हमने रख दिया यल। तो अगला हमें मिल गया कौन, सी एल। सी एल ये है हमारे शीर्ष लंब। ठीक है, देखिए शीर्ष लंब ज्ञात करना हमने आपको यहाँ पर बताया। ठीक है, और प्रकार कैसे यूज करना है, देखिए मैं आपको हाथ से बताया हूँ यहाँ, लेकिन अगर आपने अच्छे तरीके से देखा तो जैसे मैंने बोला अगर आप वैसे करेंगे तो आपका बिल्कुल सही फिगर बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, ये था हमारा प्रकार के द्वारा हमने जो भी बनाया ये लंब केंद्र। तो अब लंब केंद्र पर दो और कॉन्सेप्ट हैं। ये तो हुआ हमारा न्यून कोण का कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखिए अब हम बाकी और फिगर सिर्फ हम आपको रफ ड्रा करेंगे। ये जो हमने बनाया है ये तो अभी न्यून कोण था। ठीक है, ये न्यून कोण का कॉन्सेप्ट। न्यून कोण में देखिए हमें लंब केंद्र कहाँ मिला, त्रिभुज के अंदर। ठीक है, लंब केंद्र में त्रिभुज का सॉरी ये न्यून कोण में लंब केंद्र कहाँ पर मिला, त्रिभुज के अंदर। अब अगला हम बनाते हैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, और समकोण त्रिभुज यहाँ पर लेते हैं, एक छोटा सा ही त्रिभुज लेते हैं बस आपको समझाने के लिए। ठीक है, सेम त्रिभुज का जो भी नाम है ये सेम यही रहेगा, कुछ भी नहीं बदलना है, बी सी। देखिए सबसे पहले ए से खींचते हैं। ए से देखिए जो हम इस पर शीर्षलंब खींचेंगे वो कहाँ पर जाएगा, कैसे, सम्मुख भुजा। ए के सम्मुख भुजा कौन है, बीसी है। तो बीसी पर हम क्या खींचना है, लंब खींचना है। तो बीसी पर लंब कहाँ खींचेंगे, देखिए अगर हम यहाँ से चाप बल लेंगे, अगर शीर्ष ए पर अगर हम प्रकार की सुई रखेंगे और पर जब चाप लगाएंगे तो ये इन दोनों के बीच पर आधा ही कट पाएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस भुजा को और बढ़ाना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से बढ़ाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो अब यहाँ से जब चाप लेंगे तो ये चाप कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और फिर प्रकार की सुई हम यहाँ पे रखेंगे और इस पर चाप लगाएंगे इस तरीके से, और फिर प्रकार की सुई यहाँ पे रखेंगे और वहाँ से पेंसिल जो लगी उस पर चाप लगाएंगे, और फिर इस पर जो रेखा होगी उसको ऐसे हम मिला देंगे। ठीक है, ये भी काल्पनिक ही होगा। ठीक है, ये यहाँ पर मान लीजिए, देखिए ये जो रेखा है वो इसी पर आएगा, ए वाला जो होगा वो इसी पर आएगा। बीसी पर जो लंब मिलेगा आपको ए बी ही मिलेगा, और जब सी से खींचेंगे तो ए बी पर ही मिलेगा। तो इस तरीके से अगर हम इस पर खींचेंगे तो इसका भी चाप कुछ ऐसे ही बनेगा। छोटा बनाते हैं, नहीं कुछ अच्छा नहीं बनाइए।
ये ठीक है थोड़ा सा। अब इस तरीके से यहाँ पे चाप लेंगे तो फिर इसको हम जब कट करेंगे तो ये इस तरीके से बनेगा, इस पर चाप लेंगे तो इस तरीके से बनेगा। और ये देखिए यही रेखा इस पर जाएगी, ये समकोण केस में है। और अब बचा ए और सी। ए और सी मतलब किस पर, अभी देखिए किस पर लंब खिंचा जा चुका है। अब देखिए इस केस में हम थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, हमारा जो शीर्ष ए बी सी ही है, भुजा कौन सी है, ए बी बी सी ए, यही है, ठीक है। अब देखिए शीर्षलंब यहाँ पर हमें कौन कौन ज्ञात हुआ, शीर्षलंब भी, हाँ शीर्षलंब हमें यहाँ पर देखिए समकोण के केस में शीर्षलंब, पहला शीर्षलंब हमें ए बी ज्ञात हुआ, दूसरा सी बी लिखेंगे। देखिए नाम का थोड़ा सा फर्क यहाँ पड़ा, ए बी का मतलब होता है अगर हमने ए बी लिखा है तो नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं, ए बी बी सी आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम कोई डायरेक्शन अगर हम बता रहे हों तब हमें यहाँ पर देखना था। देखिए ए बी हमने यहाँ पर लिखा तो ए बी का मतलब ए से शुरू हुआ बी तक आया है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बी सी लिखेंगे तो बी से शुरू हुआ सी पे गया, तो वो चीज़ बेटर नहीं है। तो यहाँ पर हमने सी बी लिखा, मतलब सी बी है, मतलब सी से शुरू हुआ था बी पर लंब खींचा गया है, सी से खींचा गया है बी पर लंब, तो ये सी बी हमें मिला। और अगला खींचेंगे, क्योंकि अभी शीर्ष जो बी है वो हमने नहीं खींचा, अभी शीर्ष ए से खींचा था, शीर्ष सी से खींचा था। अब बी से जब खींचेंगे तो उस पर भी इस तरीके से चाप बनेगा। और इस पर जब चाप खींचेंगे, यहाँ पर से इसका जब अर्धक खींचेंगे तो ये मान लीजिए अर्धक ये होगा। और फिर इसको हमने इसको इस तरीके से मिला दिया, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो अगला जो है इसका नाम हमने रख दिया यम, तो ये हो जाएगा बी एम, ठीक है। ये हमारे शीर्ष लंब हैं, लेकिन हमारा लंब केंद्र कहाँ पर है, ये तो हमें तीनों हमने शीर्ष लंब खींच दिया, लंब केंद्र कहाँ पर है, ये लंब केंद्र यही है, ठीक है। जो लंब केंद्र है यहाँ पर देखिए हमने लंब केंद्र का नाम ओ रख दिया, ठीक है, लंब केंद्र ओ है। यहाँ पर लंब केंद्र कौन है, बी है, ये बी है। तो समकोण त्रिभुज में जो हमारा लंब केंद्र होता है वो शीर्ष बनता है किस पर, जिस पर 90 डिग्री का कोण बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नाम जो है, नाम बदल सकता है, नाम अगर कुछ भी आप रखेंगे तो नाम कुछ भी हो सकता है, इसलिए शीर्ष पर बनेगा और उस शीर्ष पर जिस पर 90 डिग्री का कोण बना हो, जिस पर समकोण बना होता है उस पर ये बनता है आपका लंब केंद्र, ठीक है। तो समकोण के त्रिभुज के केस में आपको पता चल गया, ये था समकोण। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। समकोण के केस पर लंब केंद्र यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर एक और चीज लिख लेता हूँ, त्रिभुज के अंदर, अगर आप और तरीके से लिखना चाहते हो तो आप देखिए लंब केंद्र ओ त्रिभुज के अंदर बना, लंब केंद्र भी शीर्ष पर, ये बना शीर्ष पर जिस पर समकोण है, ठीक है, जिस पर समकोण पर, जिस पर समकोण है, ठीक। ये हो गया हमारा न्यून कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज के केस में लंब केंद्र की स्थिति। अगला हमारा है अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज के बारे में देखते हैं, उसकी जो लंब केंद्र है उसकी कहाँ पर स्थिति बनेगी, ठीक है। अधिक कोण त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पर। तो अधिक कोण त्रिभुज, एक रेखा हमने यहाँ पर खींचा, ये हो गया, ये हो गया ए बी सी, ठीक है। तो अभी देखिए 3 शीर्ष हैं ए बी सी। अब हमें एक एक शीर्ष पर से लेकर उसके सम्मुख भुजा पर हमें लंब खींचना है। तो सबसे पहले हम शीर्ष ए से बी सी पर खींचते हैं। तो बी सी पर खींचने के लिए देखिए यहाँ पर तो नहीं बन पाएगा ये, तो इसके लिए हमें इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ा लेते हैं,
तरीके से ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ पे बिंदु ए को, शीर्ष ए को केंद्र मानकर इस पर एक चाप लगाएंगे कुछ इस तरीके से, और फिर इस पर इसका अर्धक खींचेंगे, इस गोले का जो मैंने चाप लगाया है, तो यहाँ प्रकार की सुई यहाँ पे रखेंगे, फिर जब इसका चाप लगाएंगे तो ये मान लीजिए इस पर कटेगा, और फिर एक बार यहाँ से कट करेंगे तो यहाँ पर होगा। ठीक है, तो हमने इस पर खींच दिया इसको, और मुझे इसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये हमने और आगे बढ़ाया। ठीक, अब खींचते हैं भुजा ए और सी से। इसका हो गया, इसका हमने खींचा। अभी सिर्फ ए से खींचा है बी सी पर। ठीक, इसका नाम हमने रख दिया यम, ए एम है। और अभी सी से खींचते हैं, तो सी से जब खींचेंगे तो हमें इसको बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। इसको हमने बढ़ा लिया, और फिर इसको जब केंद्र मानकर इस पर हम चाप लगाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से चाप जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जब चाप काटेंगे तो यहाँ पर कटेगा, और एक यहाँ पर कटेगा इस तरीके से, और फिर इसको मिला देते हैं। इस तरीके से हो गया। और अब ये हो गया सी से, एन हो गया। अब है बच्चा शीर्ष बी से। शीर्ष बी से जब खींचेंगे तो इस पर भी खींच देते हैं इस तरीके से, और इसका जब अर्धक खींचेंगे तो यहाँ से कट किया इस तरीके से, और फिर यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से दोनों कटेगा तो इसका अर्धक हो गया ये भी जाएगा इस तरीके से यहाँ पर। ठीक है, तो ये तीनों जो हैं ये यहाँ पर कट करेंगे, और यही है ओ अर्थो सेंटर। देखिए ये अर्थो सेंटर इस त्रिभुज से उतना ही ज़्यादा आगे बढ़ता जाएगा जितना आप इस त्रिभुज को ज़्यादा फैलाएंगे, मतलब जितने ज़्यादा डिग्री का होगा उतना ही दूर भागता जाएगा। ठीक, तो ये था, हमने जस्ट काल्पनिक तरीके से ये बनाया, यहाँ कोई एग्जैक्ट नाप नहीं हमने लिया था ये कितने डिग्री का है ये, और आप नाप कर बनाइएगा। तो आपको देखिए हमारा मेन यहाँ मकसद था आपको दिखाना अर्थो सेंटर बनेगा कहाँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो लंब केंद्र कहाँ पर बना, लंब केंद्र ओ त्रिभुज से बाहर बना। त्रिभुज से बाहर बना। ठीक है, ये था इसका कॉन्सेप्ट। ये था अधिक कोण त्रिभुज का केस। तो अब तीनों केस हमने आपको दिखा दिया। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा लंब केंद्र के बारे में, त्रिभुज का लंब केंद्र। तीन स्थिति हम लोगों ने यहाँ पर देखा। पहला न्यून कोण की स्थिति, न्यून कोण में हमारा लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर बनता है। समकोण, समकोण पर हमारा त्रिभुज के शीर्ष पर बनता है, और वो शीर्ष जो जिस पर समकोण होता है, जिस पर 90 डिग्री बना होता है, उस पर हमारा लंब केंद्र बनता है। और तीसरा जो हमारा त्रिभुज है वो अधिक कोण त्रिभुज, जो कि त्रिभुज के बाहर इसका लंब केंद्र बनता है। ठीक है, तो ये था यहाँ तीन कॉन्सेप्ट, और अब इस पर आधारित थोड़े से क्वेश्चन हैं, अब उसको देख लेते हैं। 2 प्रश्न है अगला चैप्टर। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। और ठीक है, तो तीनों चीज़ें हमने आपको बता दिया। आप चाहे टेबल के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। टेबल के फॉर्म में लिखने का मतलब आपको याद करने में आसान होगा कि अधिक, पहले तो यहाँ पर त्रिभुज, मैं कहाँ पर, मैं यहीं पर लिख देता हूँ।
ठीक है, यहाँ पर देखिए एक टेबल छोटा सा बना लीजिएगा, त्रिभुज, और यहाँ पर होगा लंब केंद्र की स्थिति। ठीक, पहला होगा न्यून कोण, त्रिभुज के अंदर समकोण शीर्ष पर, जिस पर समकोण हो। ठीक, अब लिख सकते हैं, यहाँ पर वैदिक में लिख दिया हूँ। और अधिक कोण त्रिभुज में, अधिक कोण त्रिभुज कौन सा, अधिक कोण त्रिभुज के बाहर, त्रिभुज के बाहर। ये एक टेबल है, आपको याद करने में आसानी होगी। अगर आप कहीं याद करने के लिए नोट करना चाहें तो आप इस तरीके से नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इतना ही इसमें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और चैप्टर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों तक जरूर शेयर करिएगा। अगर गार्जियन है तो अपने बच्चों तक शेयर करिए, जिसको हेल्पफुल हो ये, तो आप शेयर करिए प्लीज़। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।